गुड मॉर्निंग क्लास। सर्वोदय साइंस कॉलेज में ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर की चलने जा रही है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, गणना करना। कंप्यूटर शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना। तो जो भी गणनाएं हम लोग करते हैं कंप्यूटर में, वो सब काम हमारा कंप्यूटर करता है। जैसे हम लोग घर में देखते हैं कि कैलकुलेटर का काम, तो कैलकुलेटर में भी जो है एक आईसी लगी होती है जो कंप्यूटर के जरिए ही बनी है, तो उसमें हम लोग गणना का काम करते हैं। कंप्यूटर का काम होता है कोई भी हम लोग डाटा को इनपुट के रूप में देते हैं, उसकी वो प्रोसेसिंग करके एक आउटपुट देता है। जैसे हमने दिया डाटा 1 + 1, तो उसको वो प्रोसेस करके 2 आउटपुट देता है। तो सबसे पहले हमने इनपुट क्या दिया, 1 दिया, और उसने प्रोसेसिंग की और आउटपुट में हमें क्या जो इंफॉर्मेशन मिलती है आउटपुट, वो हमारा डाटा आउटपुट हो जाता है। तो कंप्यूटर, द टर्म कंप्यूटर has been borrowed from compute, that means to calculate any data। तो हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कंप्यूटर में हम लोग डाटा को इनपुट करते हैं और वो उसकी प्रोसेसिंग करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। अब हम लोग जानते हैं कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या होती है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can process the data and give an output। जैसे हम किसी भी डाटा को इनपुट के रूप में दें, कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट के रूप में लेती है, उसकी प्रोसेसिंग कराती है और फिर हमें आउटपुट देती है। अब आगे हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जो गुण हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला है कंप्यूटर की स्पीड। कंप्यूटर जो है तेज गति से कार्य करता है, यह सबको पता है। जैसे हम लोग जो गणनाएं, मान लो हम लोगों को कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का, तो हम लोग जो गणनाएं 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में करते हैं, वो गणनाएं हमारा कंप्यूटर मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड में काम करके कर देता है। हमारे जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो माइक्रो सेकेंड में होती है, माइक्रो सेकेंड में होती है। माइक्रो सेकेंड का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, और नैनो सेकेंड में भी होती है। जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो नैनो सेकेंड में भी होती है, और पिको सेकेंड में भी होती है। नैनो सेकेंड में जो होता है वो 10⁻⁹, और पिको सेकेंड में जो होती है गणनाएं 10⁻12 सेकेंड में हमारा कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन करके हमें आउटपुट देता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्यूरेसी। जो भी गणनाएं हमारा कंप्यूटर करता है वो एक्यूरेट करता है, मतलब जो भी हमें आउटपुट देगा वो बिल्कुल सटीक आउटपुट देगा। जो भी गणना करके आउटपुट मिलेगा वो सही आउटपुट मिलेगा। इसलिए कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो भी काफ़ी हाई होती है। और उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में डेलीजेंस। डेलीजेंस मीन्स होता है थकान। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, मनुष्य जो भी कोई काम करता है उसको थकान महसूस होता है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है यह काम करते करते थकता नहीं है। इसको आप जितना भी इनपुट दोगे उसकी प्रोसेसिंग करके ये तुम्हें आउटपुट देगा, कभी थकान नहीं महसूस करता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टोरेज। जैसे हम लोग जो है कोई चीज़ याद करते हैं, भूल जाते हैं। मान लो हमने आज जो भी चैप्टर याद किया, हो सकता है 4, 6, 10 दिन बाद उस चैप्टर में कुछ चीज़ें भूल जाए, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर होता है इसमें एक स्टोरेज मेमोरी होती है, जिसके जरिए हम इसमें जितना भी चीज़ स्टोर कर देंगे वो कभी उतनी चीज़ों को भूलता नहीं है। तो हमारे कंप्यूटर में जो स्टोरेज मेमोरी होती है इसमें जितनी भी चीज़ें हम स्टोर करेंगे वो कभी भूलेगा नहीं, इसलिए इसकी स्टोरेज क्षमता भी काफ़ी हाई होती है। इसमें स्टोरेज करने के लिए मेमोरी लगी होती है, जिसके जरिए ये डाटा को स्टोर करता है।
और जिसमें एक सीमित डाटा स्टोर होगा। लिमिटेड डाटा कैन बी स्टोर इन द स्टोरेज मेमोरी। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जो हमारा कंप्यूटर बना होता है वो कितने कंपोनेंट्स से बना होता है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो कंपोनेंट्स के मिलान से बना होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग पहले जानेंगे हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर वो फिजिकल चीज है जिसको हम छू सकें और टच कर सकें, देख सकें, वो चीजें क्या कहलाती है, हार्डवेयर। हार्डवेयर की जो डिफिनीशन लिखेंगे, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कैन टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर में हम जो चीजें छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर का एग्जाम्पल जैसे हम लोग इसका उदाहरण क्या होता है, तो इसका उदाहरण जैसे सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, दिखाई देता है ना। कंप्यूटर का जो दिमाग कहलाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसको हम लोग देखते भी हैं, छू भी सकते हैं। तो ये चीजें क्या है, हार्डवेयर का एक बेहतरीन उदाहरण है। और इसके बाद अगर बात करें दूसरा उदाहरण मॉनिटर। तो मॉनिटर जिसको हम लोग स्क्रीन भी बोलते हैं, तो उस पे हम लोग उसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं ना। मॉनिटर छू सकते हैं, इसलिए वो क्या है, एक हार्डवेयर का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से हम माउस भी कह सकते हैं। माउस क्या है, माउस हम लोग टच करते हैं, छूते भी हैं, वो क्या है, एक हार्डवेयर का उदाहरण है। इसके अलावा बहुत सारे हार्डवेयर के उदाहरण हैं जिसको हम टच कर सकें, छू सकें, देख सकें, वो क्या है, हार्डवेयर के उदाहरण है। तो जो फिजिकल कंपोनेंट्स कैन टच, फील एंड लुक आर कॉल्ड हार्डवेयर। मतलब जिस डिवाइस को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या है, हार्डवेयर है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड हेडिंग बात करेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर वो चीज है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। मतलब इसको हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। या एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है, कोई भी मशीन है या कैलकुलेटर है, उसमें प्रोग्राम होता है जिसके जरिए वो हमें आउटपुट देता है। जैसे हम कोई भी इनपुट देते हैं तो वो हमें प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है, तो वो अपने प्रोग्राम के जरिए वो आउटपुट देता है। तो उस प्रकार की चीजें क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्रामिंग जो है वो एक सॉफ्टवेयर का बेहतरीन उदाहरण है।